सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी मैथ्स क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर सेकंड जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स है। उसकी कुछ बेसिक बातें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल्स होता क्या है? कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसा कोई भी मतलब ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन मान लो, इक्वेशन जिसके अंदर एक्सप्रेशन ही मानते हैं जिसके अंदर हमारी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हों, वो सभी हमारी पॉलिनोमियल्स में आती है। बेसिकली अगर हम देखते हैं कोई भी मतलब जैसे हम एक्स वाई जेड कोई भी टर्म लेते हैं, जैसे हमारा क्या है 9x² है, मान लो 4 है, इसमें कितनी टर्म है? एक ही टर्म है ये, तो क्या हो गया हमारा? ये हमारा है मोनोमियल। जिसमें एक टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। जिसमें दो टर्म्स होती हैं, दो टर्म्स कैसे? जैसे 9x² प्लस 2y। अब हम y को और x को ऐड नहीं कर सकते ना, इसलिए क्या है हमारा? बाइनोमियल है, जिसके अंदर दो टर्म्स हैं। ये अलग टर्म है प्लस के साइन के साथ, और एक ये अलग टर्म है। और यही अगर हम कर दें कि 4 + 2 कर दें, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तभी हमारी मोनोमियल ही रहेगी, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? 4 + 2 6 हो जाएगा, तो हमारा 6 आ जाएगा उस टर्म में, तो मतलब ये हमारा मोनोमियल ही रहेगा। अगर हम यहाँ 9x² में 2x² ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11x² हो जाएगा। तो वो कितनी हमारी एक ही टर्म रहेगी, तो वो हमारा बाइनोमियल नहीं ट्राइनोमियल ही कहा जाए, मतलब मोनोमियल ही कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा ऐसे है 9x² प्लस 2y² प्लस 3z², तो हमारे कितने टर्म्स हो गए इसमें? 1 2 3, तीन टर्म्स हो गई, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और यही अगर हमारे एक से ज़्यादा, दो या तीन या कितने भी इनफाइनाइट, अब ऐसे हमारे कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो अब आगे हमारा फर्स्ट क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या होता है? ये एक ऐसी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर होती है जो कि वेरिएबल की डिग्री डिसाइड करती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। जैसे मानो मैंने एक इक्वेशन ली है, क्या? 9x² प्लस 3x प्लस 4y⁴। तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? देखो यहाँ पे 4 है, एक पावर 1 है और एक 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर? हमारी 4 है। तो हमारी क्या हो गई? 4 पावर इसमें हाईएस्ट है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 4। और यही अगर हमारा ये टर्म नहीं होती, मान लो ये नहीं है, सिर्फ 9x² और 3x है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो हम क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 2 है। अब ऐसे हम देख लेते हैं कोई भी ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? अगर 1 है उसकी डिग्री, मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, वो हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हमने 8th क्लास में पढ़ा है, पेयर ऑफ 9th में, ये 10th में भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन के बारे में बोल रहा है। लीनियर इक्वेशन क्या है? यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बोल दिया, और वहाँ लीनियर इक्वेशन जिसके इक्वल्स में 0 आ जाता है। और ऐसी अगर क्वाड्रेटिक मीन्स 2, अगर हमारी 2 पावर है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक, क्योंकि जब हमारी पावर 2 होती है तो क्या? x की पावर 2 मतलब x का स्क्वायर, तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। आ गया था हमारा क्यूबिक, मतलब 3 पावर वाला। 3 पावर वाला क्या कहलाएगा? हमारा क्यूबिक कहलाएगा। अब आगे हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी कोई भी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल 0, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल 0, ऐसा कोई भी नंबर जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ये हम किस में देखेंगे? हमारा ये हम देखेंगे सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हमने इसके अंदर देखा ना, 9x² प्लस x है, y नहीं है इसके अंदर, क्या हमारा एक ही वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, तो हम क्या एक वैल्यू रख सकते हैं वेरिएबल की, तो क्या है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, जो कि हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। तो अब इसका क्या होता है? हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है हमारी? ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्या है? पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। x हमारा वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल, और x हमारा वेरिएबल है, ये भी x² और x वेरिएबल है। a b एंड c ये हमारे क्या है? कांस्टेंट नंबर्स है। कुछ भी हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। a की जगह हम 2 कर दे, b की जगह हम 3 कर दे, c की जगह हम क्या कर दे? 5 कर दे, 6 कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। और मतलब अब क्वाड्रेटिक जितने मतलब पावर होती है ना, जैसे हम देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। तो जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उतने क्या होते हैं? उसके जीरोस होते हैं। तो जैसे हमारी ये 2 पावर है इसकी हाईएस्ट, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसके जीरोस कितने आएंगे? 2। और से हम क्या बोलते हैं? एक होता है हमारा अल्फा, एक होता है हमारा बीटा, और एक हमारा जैसे हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो उसमें क्या होता है? अल्फा, बीटा एंड गामा भी आ जाता है उसके अंदर। तो हमारे क्या? ये सारे हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स बोल दो चाहे जीरोस बोल दो। तो इनके कुछ मतलब, इनको हम चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, रिलेशंस होते हैं, कि जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल में होता है? वो होता है हमारा कितना? -b/a के इक्वल होती है वैल्यू। कि अगर हमने ये हमारी हमें पॉलिनोमियल क्या है, जस्ट सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 12x प्लस 9,
इसके हमारे इसको हमें ना मिड टर्म स्प्लिटिंग से मतलब हमारे जो हमारे आइडेंटिटीज़ होती है, आइडेंटिटीज़ से इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद क्या पता चलेगा हमें, हमारे इनके रूट्स पता चल जाएँगे और फैक्टर्स से। और बाकी एक हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, जिसे हमारे 4th चैप्टर में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके बारे में मैं आपको मतलब जल्दी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें बता दूँगी। तो इसके हमारे रूट्स क्या हो जाएँगे, जैसे 2x + 3 है इक्वल्स टू 0 रखेंगे। जब 3 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो हो जाएगा -3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, तो हमारा एक रूट क्या होगा -3/2 और सेकंड रूट भी इसी तरीके से निकलेगा -3/2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा अल्फा कितना आया था, -3/2 और हमारा बीटा कितना है, बीटा भी -3/2 है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस एंड माइनस हमेशा प्लस होते हैं और साइन किसका आता है, माइनस का साइन आता है। तो मतलब जब हम है ना -6/2 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा हमारा आंसर, -3 आएगा। और उसके इक्वल में रखेंगे हम कितना, -12/3 को कैंसिल करने के बाद, 12/4 को कैंसिल करने के बाद में आएगा -3। सो -3 इक्वल्स टू -3, हैंस प्रूव कि हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में भी कई क्वेश्चंस हैं और आगे एक हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला भी होता है अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमें पता है कितना है, अल्फा -3/2, बीटा कितना है -3/2 और हमारी c की वैल्यू कितनी है 9, 9/c/8, 9/4 आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। आगे 3 इंटू 3 9 एंड 4 एंड 2 इंटू 2 4। तो आंसर हमारा यही आया। -3/2 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा हमारा 9/4 और c/a भी क्या है हमारा 9/4। तो ये वापस से हमें ये बता रहा है कि हमारा अल्फा इंटू बीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो ये जो दो है ना इनके रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इनको एकदम अच्छे से लर्न करके रखना है। माइनस प्लस में बहुत कंफ्यूजन होती है, बट जस्ट लर्न, इसका तो कोई और इलाज है ही नहीं। और अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है कि कई बार होता है कि आपको ना रूट्स बता देंगे कि रूट्स आपके ये हैं, या उनका आपको सम भी बता देंगे, तो आपको कैसे फाइंड करना है कि क्या, मैं जस्ट है ना ये देख लीजिए कि ये रूट्स बोल दिया आपको 3/2 है ना, -3/2 क्या है हमारे मतलब रूट्स है, आंसर है। अब आपको इनसे पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल का मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो हम यहाँ क्या करेंगे, x² लिखेंगे, माइनस में कितना आएगा हमारे पास अल्फा, ये -3/2, -3/2 में हम प्लस करेंगे कितना, -3/2 कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास, आंसर होगा हमारा -3, -3 और बाहर भी माइनस का साइन है, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा 9/4, यहाँ पे आ जाएगा 9/4। तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा ये 4, हम एलसीएम ले लेंगे सारा सबके नीचे, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे x², यहाँ पे हो जाएगा +3 + 9 और 4 हमने कैसे ले लिया, ये अपॉन में ले लिया पूरे में एलसीएम, तो ये 4 ऊपर भी चला जाएगा, ये हो जाएगा 4x² + 12x + 9। इसके फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आता है, x भी आता है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इनके मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में सारे फॉर्मूला सिस्टमेटिकली लिख के अपलोड कर दूंगी। तो अभी तक के लिए बाय, और आगे न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।